जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था, सर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दीजिए। ठीक है, तो इन सब स्टूडेंट्स के कारण से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं एग्जाम में बहुत ही अच्छे से, तो अच्छे से अच्छा नंबर आप पा सकते हैं आपके बीटी यूपी एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी आपके 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा वाले, ठीक है, उनका एक सब्जेक्ट है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद हम इसका मॉडल पेपर भी देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम लोग 20 या फिर 22 या फिर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सोर्सेस कहाँ से हैं, जो मैंने कलेक्ट किया है, जो क्वेश्चन को कलेक्ट किया है कहाँ से किया है। ठीक है, तो मैंने कई सारे क्वेश्चन बैंक, जैसे आपका गोल्ड हुआ और विद्या हुआ, फिर आपका सरल हुआ, इन सब से और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर से मैंने कई सारे क्वेश्चन को इसमें दिया है आपको। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में परमानेंटली हमेशा पूछे जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम में जाइएगा और बहुत अच्छा खासे नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्कैनिंग, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आप टेलीविजन वाला जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें होगा आपका स्कैनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है इसमें, स्कैनिंग क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ठीक है, तो आपका दो तरह का स्कैनिंग होता है, एक सीक्वेंशियल स्कैनिंग होता है, इंटरलैस स्कैनिंग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाए तो स्कैनिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बता देना है। फिर आपका जो दो टाइप है इसका, उन दोनों के बारे में आपको फिगर बना के अच्छे से समझा देना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए, टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, उसका फिगर जरूर बनाना है। सारे क्वेश्चन को फिगर्स के साथ आपको समझा देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाइएगा, उसके अनुसार आप अपने जो भी आंसर है उसको दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो देखता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिखने के लिए तो सब लिख लेते हैं, लेकिन आप फिगर बना के अच्छे से समझाएंगे तो अच्छा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है, जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो फिगर के साथ जाइएगा। ठीक है, फिगर बना के फिगर का प्रैक्टिस करके जाइएगा, जो भी डायग्राम होंगे आपके। ठीक है ना, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैपेबल टू कन्वर्टिंग साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बताइए जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता हो। ठीक है, और इसके वर्किंग को भी बताना है। तो आप माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर पढ़े होंगे, तो जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, जो आपका साउंड सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। मतलब ये इनडायरेक्ट तरीके से कह रहा है कि आप माइक्रोफोन के बारे में बताइए। ठीक है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है माइक्रोफोन ही है, और वो कन्वर्ट करता है क्या, साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो माइक्रोफोन के बारे में इसमें आपको बताना है और इस कैसे वर्क करता है, किस तरह से साउंड पड़ता है, फिर डायफ्राग्राम में वाइब्रेट होता है। ठीक है, तो उसमें से कैसे आपका ईएमएफ जनरेट होता है, कैसे उसमें से आपका वोल्टेज मिलता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इट्स वर्किंग, कैसे वर्क करता है माइक्रोफोन, इसके बारे में आपको बता देना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका इनडायरेक्टली पूछा गया है माइक्रोफोन के बारे में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन मेन डिफरेंस इन एलसीडी और एलईडी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 से 6 पॉइंट आप लिख देंगे तो अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, लाइट इमिटिंग जो डायोड होता है, इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय डीटीएच, राइट डाउन
इट्स यूजेज, ठीक है। डीटीएच क्या होता है, इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट टू होम, ठीक है। जो हमारे छत पे डिश लगे होते हैं वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, सारी चीजें इसमें आपको लिख देना है। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है इसके बारे में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। माइक्रोवेव जो ओवन होता है वो क्या होता है आपका, एक कॉमर्शियल या फिर डोमेस्टिक कहें, एक डोमेस्टिक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग खाना को गर्म करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं खाना को उसमें गर्म करते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रोवेव ओवन होता है, इसके बारे में आपको, इसकी वर्किंग को कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको समझाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए टीवी कैमरा ट्यूब विथ पिक्चर, ठीक है। आप डायग्राम बना के टीवी कैमरा ट्यूब क्या होता है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इस सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन आप चाहे आप विद्या से किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ के जाएं या फिर बुक से पढ़ के जाएं या फिर किसी के नोट से पढ़ के जाएं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से रट के बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है फिगर के साथ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीसीटीवी इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। सीसीटीवी जो कैमरा होता है उस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। आप लोग को पता होगा सीसीटीवी कैमरा बहुत सारे जगह यूज होता है, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा का जो फुल फॉर्म होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है। तो सीसीटीवी कैमरा भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरा भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज है, ये सारी चीजें आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, फिडेलिटी क्या होता है और सिलेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। इसमें अगला वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है, ठीक है। वेस्टिजियल साइड बैंड जिसको वीएसबी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड क्या होता है इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपको लिखना है डायरेक्ट रेडिएटिंग एंड इनडायरेक्ट रेडिएटिंग लाउड स्पीकर, जिसको बोलते हैं हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर और कोन टाइप लाउड स्पीकर, ठीक है। इसको कोन टाइप लाउड स्पीकर बोलते हैं और इसको हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर बोलते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट रेडिएटिंग और इनडायरेक्ट टाइप रेडिएटिंग जो लाउड स्पीकर होता है इसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखिए या थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर दे सकता है आपका कोन टाइप लाउड स्पीकर और हॉर्न टाइप लाउड स्पीकर पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, दोनों सेम चीज है, ठीक है। दो नाम है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है, पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए हाई फाई स्टीरियो एंड डॉल्बी सिस्टम, ठीक है। हाई फाई स्टीरियो क्या होता है इसके वर्किंग को डिस्क्राइब करना है और डॉल्बी सिस्टम की वर्किंग को डिस्क्राइब करना है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, सिक्वेंशियल एंड इंटरलैश स्कैनिंग पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो स्कैनिंग जो होता है टीवी में, जो स्कैनिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक सिक्वेंशियल होती है कि इंटरलैश्ड होती है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की स्कैनिंग आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखना है आप पे किस पे, फूड प्रोसेसर पे और जेरोक्स मशीन पे, ठीक है। फूड प्रोसेसर पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट, थोड़ा सा कैसे वर्क करता है इसका डायग्राम बना के, और जेरोक्स मशीन कैसे वर्क करता है इसका डायग्राम बना के, इसका एप्लीकेशन क्या, इसका बेनिफिट है, ये सारी चीजें आपको इसमें लिख देनी है अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कार्बन माइक्रोफोन, ठीक है। इस तरह से मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब होता है माइक्रोफोन, ठीक है। तो कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है, इसकी संरचना का विस्तृत उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका जो माइक्रोफोन का टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक यही आता है, कार्बन माइक्रोफोन। तो कार्बन माइक्रोफोन क्या होता है, इसकी संरचना बना के इसके वर्किंग को समझा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, लाउड स्पीकर क्या है, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या होता है, इसके कार्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो लाउड स्पीकर क्या होता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, सारी चीजें आपको लिखनी होगी। इसके साथ साथ ये भी लिखना है कि लाउड स्पीकर का जो वर्किंग होता है किसके निर्धारण के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मल्टी स्पीकर सिस्टम के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, मल्टी स्पीकर सिस्टम पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है 3-वे स्पीकर सिस्टम। ठीक है, 3-वे स्पीकर सिस्टम पूछा जा सकता है या फिर मल्टी स्पीकर सिस्टम के बारे में विस्तृत वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिजिटल ऑडियो के बारे में संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ठीक है, डिजिटल ऑडियो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो डिजिटल ऑडियो कैसे क्या होता है, सारी चीजें आपको, जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे सारे आपके 5 मार्क्स से होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है सारे के सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के ही पूछे जा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल को विस्तार से समझाइए। ठीक है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल को आपको अच्छे तरीके से समझा देना है, इसका फिगर बनाते कैसे कंपोजिट किया जाता है वीडियो सिग्नल को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 15 ही क्वेश्चन बताया जाए, ताकि आप इस 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम में जाएं। ठीक है, इन 15 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएं और निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से आपके लिए गए हैं। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है बहुत अच्छे तरीके से। अगर इसके अलावा भी आपको समय मिलता है तो अपने नोट्स से, अपने किसी क्वेश्चन बैंक से, जो भी आपसे इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता हो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, वो आप पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बैक आपका कभी नहीं लगेगा। अगर आप फिगर बना के थोड़ा सा लिख के आते हैं बिना किसी आंसर को, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े। ठीक है, सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में सारे को अटेम्प्ट करते हैं और फिगर के साथ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका बैक कभी नहीं आएगा, आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का आने वाला है और सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसी को थोड़ा सा समय लग गया हमको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, फिर आपका विद्या है या फिर गोल्ड है या फिर सरल है, और फिर जो भी आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उनसे जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको सिलेक्ट करना और फिर आपके लिए वीडियो बनाना, थोड़ा सा समय लग गया इसमें। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपने एग्जाम की प्रिपेयर आप लोग अच्छे से कीजिएगा, तैयारी अच्छे से जम के कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।